Hello students, we are doing mathematics of class 11th. This is chapter 1 sets part 4. Previous parts are already uploaded. इस वीडियो के टॉपिक रहेंगे सबसेट ऑफ एनी सेट, यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट। सबसे पहले है हमारे पास सबसेट्स। अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं और ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी के अंदर हैं तो ए जो है वो बी का सबसेट होगा और उसे लिखा जाएगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी या फिर ए इज कंटेन्ड इन बी। यदि ए बी का सबसेट नहीं है तो हम लिखते हैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट के सिंबल पे एक कट लग जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, 1 जो सेट है वो सबसेट है 1 2 3 इस बड़े सेट का, और 1 4 जो है वो सबसेट नहीं है इस सेट का, क्योंकि 1 4 के अंदर 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 2 3 वाले सेट में नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है कि जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है वो इंटीजर्स का सबसेट होता है, क्योंकि इंटीजर्स में 0 एक्स्ट्रा होती है और नेगेटिव नंबर्स भी। इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर का सबसेट होते हैं, रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होते हैं और रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर a जो है वो 68 के सभी डिवीजर्स का सेट है और b जो है वो 68 के सभी प्राइम डिवीजर्स का सेट है, तो प्राइम डिवीजर्स होंगे हमारे पास कम, जो कि सबसेट होगा सभी के सभी 68 के डिवीजर्स का। हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं सबसेट्स पर। पहला है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट खुद का ही सबसेट होगा। और सेकंड है द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रियल नंबर्स के सबसेट। अभी हमने लास्ट टू लास्ट स्लाइड में देखा है कि रियल नंबर्स के कौन कौन से सबसेट होते हैं। चलिए देखते हैं एक बार फिर से। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के जो सेट होता है वो रियल नंबर्स का सबसेट होता है। सेकंड है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स हमें पता है क्या होते हैं, ये जो सेट होता है ये भी रियल नंबर्स का सबसेट होता है। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स जो m बाय n की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर n जो है यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होता, वो भी जो सेट होता है रियल नंबर्स का सबसेट होता है। और उसके बाद लास्ट आता है हमारा इरेशनल नंबर्स का सेट। तो जो रियल नंबर्स होते हैं सभी के सभी जो सेट होते हैं नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर्स, सभी के सभी रियल नंबर्स का सबसेट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। पहला है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है कि हमने कोई भी दो नंबर्स लिए a और b रियल लाइन के ऊपर, तो उसमें a और b वो दोनों इंक्लूडेड होंगे और a और b के बीच में जो भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी नंबर्स इंक्लूडेड होंगे और हम उसे शो करते हैं, यहाँ पर आपको फिगर दिख रही है उससे हम शो करते हैं। a और b इन्हें हम डार्क कर देते हैं इन पॉइंट्स को भी, और उसके बीच के जो सभी नंबर्स होते हैं वो सभी इसमें इंक्लूडेड होते हैं और इसे क्लोज्ड ब्रैकेट से शो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन इंटरवल। इसमें जो हम ए और बी पॉइंट्स लेते हैं उन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते, बाकी सभी इनके बीच में जो भी नंबर्स होते हैं उन सभी को इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए इसे ओपन ब्रैकेट से शो किया जाता है। ओपन ब्रैकेट वहाँ लगती है जो नंबर इंक्लूड नहीं किया गया, यहाँ पर ए और बी दोनों ही इंक्लूड नहीं किए गए, इसलिए इक्वल का साइन भी नहीं आया और इन्हें ओपन ब्रैकेट से शो किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। इसमें हम रियल लाइन के ऊपर एक ऐसा इंटरवल लेते हैं जिसमें या तो ए को इंक्लूड किया जाता है या फिर बी को इंक्लूड किया जाता है। अब इस वाली जो ये आपको स्लाइड दिख रही है इसमें ए को इंक्लूड किया गया है और बी को इंक्लूड नहीं किया गया, इसीलिए बी पर ओपन ब्रैकेट है। और ये जो हमारे पास नंबर लाइन बनी हुई है इसमें बी के ऊपर जो सर्कल है वो खाली है और ए के ऊपर जो सर्कल है वो फिल किया हुआ है, दैट मीन्स ए इज इंक्लूडेड एंड बी इज नॉट इंक्लूडेड। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड में ही हमारे पास दूसरा
इंटरवल जिसमें B को इंक्लूड किया गया है और A को नहीं किया गया है। तो इस नंबर लाइन में भी B के ऊपर जो सर्कल है, जो पॉइंट है वो डार्क है, और A के ऊपर जो पॉइंट है वो खाली है, उसे फिल नहीं किया गया क्योंकि A यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये हमारे पास थे सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट जिसमें सभी के सभी सेट जो भी आपको दिए होंगे वो उसमें कंटेन्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम A और B हमें ये सेट दिए हुए हैं 1 2 3 का और 2 4 5 6 का, तो यूनिवर्सल सेट आपको दिया होगा उससे कुछ बड़ा, जैसे 1 to 7 का सेट दे दिया, इसमें A और B दोनों सेट कंटेन्ड हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि यदि आपको कोई ऐसे सेट दिए हुए हैं जो नेचुरल नंबर्स के हैं, यानी जिनमें नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं कुछ कुछ, तो जो यूनिवर्सल सेट होगा वो नेचुरल नंबर्स का सेट ही यूनिवर्सल सेट होगा। थर्ड हम ले सकते हैं कि अगर हम इंटरवल्स का यूज़ कर रहे हैं रियल लाइन के ऊपर, जैसे अभी हमने किया है, तो उसमें हम इंटरवल ले रहे थे, कुछ भी पर्टिकुलर 1 से 2 का इंटरवल या 3 से 4 का कोई भी इंटरवल हो सकता है। तो वहाँ पर जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा वो रियल लाइन पूरी की पूरी, यानी कि जो रियल नंबर्स का सेट होगा वही हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर सेट। कोई भी यदि हमारे पास सेट है, जैसे यहाँ पर A सेट लिया हुआ है, इसके सभी जो भी सबसेट्स बनेंगे उन सब का कलेक्शन लिया जाए एक सेट में, तो वो कहलाता है उसका पावर सेट, और उसे लिखते हैं PA से। एग्जाम्पल देखिए, अगर A हमारे पास सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, तो उसके पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 5 1 2 3, 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3, यानी कि A के सभी सबसेट्स वो होते हैं पावर सेट के अंदर। दूसरा है, यदि A एक वॉइड सेट है, यदि A एक खाली सेट है, फाई है, तो पावर सेट ऑफ A क्या होगा? उसमें केवल और केवल एक एलिमेंट होगा। पावर सेट ऑफ फाई इज इक्वल टू एक ही सेट होगा जिसके अंदर फाई एलिमेंट होगा। अगर A कोई फाइनाइट सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में 2n एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर A एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में 2 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 8 एलिमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा वेन डायग्राम्स, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।